जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, रशिया और अमेरिका ने एक सीक्रेट डील कर लिया है और 28 पॉइंट्स का एक पीस प्लान बनाया है और यूक्रेन को ये भनक तक लगने नहीं दी। और यूक्रेन ना तो घर का रहा ना घाट का रहा। और ये कैसे हो गया, कैसे सब कुछ हुआ, जबकि ऑन फेस वैल्यू बहुत सारी बातचीत चल रही थी। और ये चली है जब अलास्का का समिट हुआ था 15 अगस्त 2025 में। उसके बाद जो चीज़ें हुई, मोर लेस ड्रामा दिखाते रहे, कुछ चीज़ देते रहे और अंदर अंदर चीज़ों को चलते रहे। ये कैसे अचीव हुआ, इसको आइए जानिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझिए, लास्ट तक सीखिएगा, इसको बड़ा डिटेल में है। देखिए, उसके बाद अगस्त के बाद 2-3 बार तो ये मिलते रहे। जेलेंस्की भी गए अमेरिका, बहुत पूरे यूरोपियन यूनियन के लोग, उसके बाद नाटो के लोग वहाँ जाते रहे और उनसे बातचीत रहे। और ऐसा ऐसा लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कहीं कन्विंस हो रहे हैं। पहले तो वो कन्विंस थे जब वो अलास्का के आए थे कि नहीं, उनको सीड करने पड़ेंगे, उनकी सब मानने पड़ेगी बात, रशिया की सभी चीज़ों को। मगर धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, कि डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए हैं, क्योंकि वहाँ से वो कहने लगे कि हम बड़े हथियार दे देंगे। और उन्होंने दिया भी कुछ हथियार, और हम फिर से उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, उनको एड देंगे, उनको हथियार देंगे। तो ऐसा लगा कि ये लड़ाई लंबी हो गया और रशिया ने अपने एब्सोल्युटली दो जोर तरह से डाला। तो हुआ कैसे, अक्टूबर के एंड में एक गुपचुप तरीके से कार्रवाई हो रही थी, जिसमें रशिया के सबसे बड़े जो किरिल दिमित्रोव हैं, वो एब्सोल्युटली स्पेशल एनवाई हैं पुतिन के, वो मिले। और उनके साथ अमेरिका के 2 लोग थे, जिसमें स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनके गोल्फ पार्टनर, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वो थे। और उनके सन इन लॉ, डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ थे जैरेड कुशनेर, वो थे। और वो मिले मियामी में समवेयर एंड ऑफ अक्टूबर। एंड फेना होटल है वहाँ पर, और वो उसी के अंदर में सारी चीज़ें हुई और डील हो चुकी। और उन्होंने पूरी की पूरी बात मान ली रशिया के पुतिन की, कि जो इलाकों को आपको सीड करना है वो मैं जल्दी बताऊंगा। कि कुछ चीज़ लीक हुई है, बताया नहीं गया फुल 28 पॉइंट क्या क्या है, नहीं है। हाँ, यूक्रेन को ये दे दिया गया है। और देखिए ये कैसे ड्रामा चला। इसी बीच में ऐसा भी खबर आया था कि बुदापेस्ट के अंदर में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग होगी। मगर वो तो, और उन्होंने जैसे समय आया उन्होंने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मीट, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और रशिया भी इसको ज़्यादा नहीं हुआ, पुतिन एब्सोल्युटली रिएक्ट नहीं किए। मगर जो यूक्रेन के अंदर में उनकी जो ऑफेंसिव है वो बढ़ा दी, खास करके जो डोनेट्स्क के इलाके में केवल 90% डोनेट्स्क अभी तक उन्होंने ले पाए हैं। पैक्रोवस के अंदर में बहुत सख्त लड़ाई चल रही है ये इस इलाके में। और पैक्रोवस के अंदर में यूक्रेन की बड़ी सेना को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और कह रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए। और देखिए जेप्रोजिया के अंदर में एवरी डे दे आर गेनिंग लैंड। तो ये प्रेशर है। अब यूक्रेन, यदि आप देखेंगे, यूक्रेन की जितनी शहर है, चाहे वो वेस्टर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में, उनके उत्पन्न में फैब बम से होती हैं, उनके ऊपर ड्रोन के हमले और रिकॉर्ड हैं। और इस बार सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उनके मोराल को तोड़ना चाहते हैं। तकरीबन 15% वहाँ की लाइट गुम हो चुकी है। और इस बीच में अक्टूबर के एंड में ये डील हो जाती है। और अक्टूबर एंड में ही मिलना था डोनाल्ड ट्रंप रशिया को, और उसको अमेरिका कैंसिल कर देता है कि नहीं, वी आर नॉट रेडी टू। वो आया और कोई रिएक्शन, तो ये सारे ड्रामे थे। और अब जब उनको हुआ कि नहीं, उनकी फिर से मीटिंग होगी, टर्की में मीटिंग होनी थी, और जेलेंस्की वहाँ पहुँच गए। और उधर से विटकॉफ आने थे अमेरिका के तरफ, और रशिया के या तो डेलीगेशन, पहले तो खबर आता है पुतिन भी साथ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सारे नैरेटिव का हिस्सा है। दिस द बिग पावर गेम जो प्ले होती है वर्ल्ड सीन में, और कैसे होता है ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और अभी इसके अंदर में काफ़ी सारी एनवॉयज हैं, जो बिजनेस ये टाइकून्स हैं, इसमें घुसे हुए हैं। और देखिए उनका क्या हुआ, ये सीक्रेट प्लान उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे अब ये कहते हैं कि हाँ 28 पे पॉइंट सीक्रेट प्लान है। सीक्रेट है तो आपने क्यों बताया, बता रहे हैं, अभी खुल करके बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, और उसके अंदर में धीरे धीरे करके सेलेक्टिवली लीड, वो कहते हैं कि यूक्रेन का जो डॉनबास का इलाका है उसको पूरा आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको पूरा खाली करना पड़ेगा 100%। 90% अभी उनके अंदर है, 10% के लिए लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा उन्होंने नाम नहीं लिया कि लुहांस्क और ये क्या होगा, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, खरसोन और क्रीम है, क्योंकि वो तो मान चुके हैं, वो अपने डिक्री निकाल चुके हैं कि ये उनका हिस्सा है पुतिन साहब ने। तो उसकी बात यहाँ लीक नहीं की है, वो केवल डॉनबास की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि उनको अपने फौज को, यूक्रेन की अपनी फौज को आधे खत्म करने पड़ेंगे, बहुत 4 लाख
फोर्स को शायद मान जाएंगे 3 से 4 लाख तक फोर्स को। तीसरी बड़ी बात कहते हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन जो भी दिया गया है, चाहे उसमें शैडो स्टॉर्म हो, या एटकम है, हाईमार्स है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग योर्स जो आप बना रहे हैं, बहुत सारी फ्लेमेंगो की बात होती है। उसी तरह कहते हैं वहाँ पर कोई अमेरिकन एड नहीं, यूएस एड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, और कोई भी वेस्टर्न ट्रुप वहाँ नहीं रहेगा। और वो कहते हैं कि ऑफिशियल स्टेटस दिया जाएगा रशियन लैंग्वेज को, और कई कहते हैं कि हाँ सिक्योरिटी गारंटी दे देंगे हम यूक्रेन को कुछ, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जितने भी हैं यूक्रेन के अंदर में उसको पूरी मान्यताएं होंगी। यू कांट चेंज द स्टेटस, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर में भी यूक्रेनियन काफ़ी ज़्यादा हावी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, 6-7 बातें जो खुलकर सामने आई हैं। अभी कंडीशंस क्या है, और जब ये घूम रहे थे जेलेंस्की, वहाँ से गए थे टर्की से दूसरे यूरोपियन कंट्री में, और वहाँ से देखिए वो फ्रांस में जा करके तकरीबन 100 रफ़ाल की डील कर ली। कब आएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये नहीं, पर ये सारे ड्रामे तो चल ही रहे हैं। और यूरोप कहता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें होंगी, वो नहीं, और वहाँ पर हाइब्रिड वॉर चला रखा है, जो वहाँ पर सारे तकरीबन जितने भी ये वहाँ पर उनके ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा साइबर वॉरफेयर चल रहा है, उनका हाइब्रिड वॉर चल रहा है, सारे कंप्लीट फ्रंट के ऊपर में। और इसी बीच में फिर वो आ जाता है, अभी खुल के आ जाता है कि जैसे वो लौटे, पूरा मिलिट्री जो उनकी टीम थी, अमेरिकन टीम वॉज वेटिंग, और उनको दिया गया कि ये है 20 सूत्री कार्यक्रम, ये इसके ऊपर में, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक डेडलाइन ट्रम्प ने दे दिया, उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक यदि आप नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इट इज़ जो थर्सडे है उस दिन तक आपका डेडलाइन है, मानो नहीं तो हम अपना सारा हम तो बंद करेंगे, इसका बंद करना ही, हम एड भी नहीं देंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जितने भी चीज़ें आपको सप्लाई होती है दैट फ्रॉम अमेरिकन साइड इज ओवर। और अब जेलेंस्की साहब को ज़मीन के ऊपर में तो लूज़ कर रहे हैं, पूरे के पूरे वहाँ पर ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, एब्सोल्युटली -2 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। उसके बाद ये पीस प्लान आ गया है, और अमेरिका कहता है, तो वो कहते हैं कि द वर्स्ट टाइम ऑफ यूक्रेन, एब्सोल्युटली वो कहते हैं हिस्ट्री में ऐसा कभी समय नहीं आया था, -2 डिग्री है। सो ही इज़ इन डिलेमा, या तो हम डिग्निटी बचा लें, क्योंकि उनके वेस्टर्न पार्टनर्स है वो लगे हुए हैं कि नहीं, खास करके यूके ने तो अपने वहाँ पे MI6 भेज रखा है, वहाँ स्पेशल फोर्सेस है, वो कहते हैं कि हम तो ब्रिगेड बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कि हम जा कर लड़ेंगे, आप लड़ते रहिए, मरते रहिए, क्योंकि हमारे यदि ये आपको छोड़ दिया तो हमारे ऊपर आ जाएगा। सारे ये गेम है, और वो जेलेंस्की इज़ द मेन। यूक्रेन के लोग तबाह हो गए, यूक्रेन के लोग बहुत प्रेशर हैं वहाँ पर, जिस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा करप्शन डाल रखा है। तो अभी सबसे बड़ा जो चीज़ है ग्राउंड रियलिटी ऑन द डेट, एवरी डे इज कमिंग एंड स्टिकिंग। तो आप 5 दिसंबर को देखिए, और कहते हैं अमेरिका का कहना है कि असेसमेंट है 5 दिसंबर को इधर मान जाते हैं, उसके पहले 1 वीक और लगेगा, और बिफोर क्रिसमस दे वांट टू ब्रिंग दिस एंड हैव अ पीस इन दिस। कितने दिन चलेगा, टेम्पररी होगा, पर परमानेंट पीस की बात करें फॉर द सम टाइम। जय हिंद।